बॉलीवुड सिनेमा में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एक ऐसा नया फॉर्मूला जो बॉक्स ऑफिस की कामयाबी के सारे नियम शायद हमेशा के लिए बदल दे। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जरा इस लाइन को सुनिए, अब विलन नहीं, हीरो ही हीरो से भिड़ेगा। यही वो एक लाइन है जो बॉलीवुड में एक क्रांति की तरह आ रही है। मतलब अब कहानी अच्छे और बुरे की नहीं, बल्कि दो बराबर की ताकतों के टकराव की होगी। तो आखिर ये नया ट्रेंड है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जो दशकों पुराना हीरो बनाम विलेन का फॉर्मूला था ना, वो अब शायद दर्शकों को उतना नहीं खींच पा रहा। अब इसकी जगह ले रहा है एक कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा धमाकेदार मुकाबला, एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के खिलाफ। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था, कहानी का पूरा ढांचा एक हीरो और एक विलन पर टिका रहता था, लेकिन अब कैनवस ही बड़ा हो गया है। अब पर्दे पर दो ऐसे हीरो दिखेंगे जिनकी ताकत, जिनका स्टारडम सब कुछ बराबर का है। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये फिल्में बाकायदा बन रही हैं। जरा आने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर तो डालिए। ड्रैगन में शाहिद कपूर भिड़ने वाले हैं जूनियर एनटीआर से। शाहरुख खान की किंग में भी एक जबरदस्त क्लैश की पूरी उम्मीद है। और रणबीर कपूर बनाम यश का टकराव, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है इस ट्रेंड के पीछे की रणनीति? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि निर्माता और दर्शक दोनों ही इस हीरो बनाम हीरो फॉर्मूले के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब ना दो नजरियों से मिलता है। एक है फैंस का नजरिया और दूसरा है प्रोड्यूसर्स का। असल में ये सबके लिए एक फायदे का सौदा है, एक विन विन सिचुएशन। फैंस को क्या मिलता है? डबल एंटरटेनमेंट और एक ऐसा ग्रैंड विजुअल जो पहले कभी नहीं देखा। और प्रोड्यूसर्स के लिए, उनके लिए इसका मतलब है दो अलग अलग फैन बेस को एक साथ थिएटर में लाना। इससे न सिर्फ कमाई बढ़ने के चांस हैं, बल्कि एक बड़े बजट की फिल्म का फाइनेंशियल रिस्क भी काफी कम हो जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा यानी बॉक्स ऑफिस। ये क्लैश कैश में कैसे बदल रहा है? ये सिर्फ कहानी कहने का एक नया तरीका नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसका जो बॉक्स ऑफिस का गणित है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। स्टेप 1, दो सुपरस्टार्स को एक साथ लाइए। स्टेप 2, उनके करोड़ों फैंस को एक साथ सिनेमा घरों तक खींचिए। और स्टेप 3, नतीजा क्या होगा? बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई। ये एक अचूक समीकरण बनता जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन क्या है? देखिए, सबसे ऊपर है पैन इंडिया अपील, मतलब एक ऐसी फिल्म बनाना जो पूरे देश के दर्शकों को पसंद आए। इसके बाद आता है जबरदस्त सोशल मीडिया हाइप, जो फिल्म रिलीज होने से महीनों पहले ही माहौल बना देता है। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, फाइनेंशियल रिस्क को कम करना। तो सवाल ये है कि इस ट्रेंड का हमारी इंडस्ट्री पर लंबे समय में क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ कुछ फिल्मों की बात है, या ये बॉलीवुड के भविष्य की एक नई दिशा तय कर रहा है? इसका असर इंडस्ट्री पर बहुत साफ दिखना शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमें और भी बड़े स्टार क्लैश देखने को मिलेंगे, ये तय है। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच की जो लकीरें हैं, वो और भी धुंधली होंगी। और जाहिर सी बात है, फिल्मों का बजट और उनका स्केल दोनों ही आसमान छुएंगे। और जानते हैं, फिल्म एक्सपर्ट्स एक खास साल की ओर इशारा कर रहे हैं, 2026। ऐसा माना जा रहा है कि ये साल इस ट्रेंड के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जब ये फॉर्मूला पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर हावी हो जाएगा और भारतीय सिनेमा की दिशा तय करेगा। तो सवाल आखिर में यही है, क्या हम सच में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडियन सिनेमा का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है।